सुबह की चिड़ियों की आवाज के साथ में हरबोला यहाँ पर अपना खाना बनाने में व्यस्त हैं और इनके हाथ में जो तंबूरा और बजाने का जो संसाधन दिख रहा है, यह इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी आजीविका चलाने में इनका साथ देती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 944। मैं हूं आमीन शाह। हम आपको एक महत्वपूर्ण ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपने न कभी देखी है न कभी सुनी है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने हरबोलों का नाम काफी सुना है, जो बचपनों के अंदर निमाड़ बेल्ट के अंदर घर घर जाकर वीर गाथाएं सुनाते थे और अपनी जो भी रकम होती थी या फिर जो भी गेहूं वगैरह जो निमाड़ बेल्ट में होता था उनको दिया जाता था। लेकिन एक्चुअल में वो भिक्षावृत्ति नहीं करते थे। राजा और महाराजाओं के समय में वो अपनी गाथाएं घर घर तक पहुंचाने का काम करते थे। कविता में उन्होंने साफ साफ कहा है कि बुंदेलो हरबोलो के मुंह से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने झांसी की रानी की गाथाओं को घर घर तक पहुंचाने में अहम योगदान था। हम उन्हीं लोगों के बीच में आज यहाँ पर पहुंचे हैं कि किस हाल में वो यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह वो अपना यहाँ पर खाना बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। सुबह से ही एकदम मॉर्निंग में उठते ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद शाम को आने के बाद अपना जीवन यापन की जो रोजमर्रा जिंदगी है वो यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। दीपक हरबोला सर। अच्छा, दीपक हरबोला। आप ये बताइए कि कुछ गा के सुना सकते हैं हम लोग? बिल्कुल सर, बताइए। ओढ़कर मर्दाना और क्या तारीफ गाना, 6 महीने रोटी घोड़े पे खाना, घोड़े पे लगा माई नींद नहीं आना, ओढ़कर मर्दाना का जोड़ दिया गाना, और एक डोड़ा काना वो तो पूरा ही मर्दाना, ओढ़कर मर्दाना का जोड़ा रे गाना। ए हल्या मैया तू मेरी सुन लेना, देती मुझे रास्ता तो कूद पड़ूं घाट, और नहीं देती रास्ता तो मरूं तेरे पास, ए अहिल्या माता ये तेरा वरदान। 2 मिनट रुकिए। अहिल्या माता, जैसे आप महेश्वर की जो रानी थी अहिल्या माता, अब दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि हम इसी बेल्ट में अभी फिलहाल मौजूद है, जो महेश्वर और मल्लेश्वर के बीच में ये लोग अभी फिलहाल इनका यहाँ पर जीवन यापन चल रहा है। और ये नर्मदा किनारे का एक अहम हिस्सा है मल्लेश्वर, और यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर अहिल्या माई की नगरी यानी महेश्वर है, और उसी पर से ये गीत यहाँ पर हमें सुना रहे हैं। घाट यानी अहिल्या माता का। जी, उस पर से क्या पूछना चाहते हैं? हम पहले गांव-गांव जाते थे राजा महाराजों की तरह। जिस गांव में परेशानी होती थी उस गांव में हम जाके कहानी सुनाते थे कि अहिल्या माता के जमाने के जिस गांव में परेशानी होती थी, हम झाड़ पे 4 बजे रात से चढ़ते थे, उस गांव में देखते थे कि कौन से गांव में परेशानी है, वहाँ के रहन स्वभाव कैसा है, वहाँ हम बताते थे। फिर हमारी भाषा में हम जाते थे, अहिल्या माता को बताते थे कि जैसे अपने मांडू क्षेत्र में राजा महाराजों ने किसी ने जुर्म करा हो, अंग्रेजों ने जुर्म करा हो, कहीं उन पे दबाव डालते थे अंग्रेज जमाने में, तो हम उनको गाथाएं गा के हम उनको अहिल्या माता को हम सुनाते थे। तो अहिल्या माता को हम ऐसे सुनाते थे, हम गाने में हमको बता देते थे, तो अहिल्या माता हमारी बात समझ आती थी। तो जिस गांव में परेशानी है, देखिए, वो कहीं ना कहीं मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो घर घर ये जो यापन जिंदगी भिक्षावृत्ति करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है ये भिक्षावृत्ति करते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को हम यहाँ स्पष्ट कहना चाहेंगे कि ये भिक्षावृत्ति नहीं है, ये इन लोगों का हक है, इनका अधिकार है। जी, बताइए आगे। उसके बाद में हम अहिल्या माता को बताते थे, तो अहिल्या माता घोड़ा लेकर तैयार होकर चली जाती थी। जिस गांव में परेशानी है उस गांव से वो परेशानी हटा देती है। अच्छा, ये बताइए कि आपका नाम, आपकी उम्र क्या होगी? ये 27-28 साल की। 28 साल के हो। आपने पढ़ाई वगैरह नहीं करी सर, तीसरी पढ़ी थी। अच्छा। बचपन से हमने इसी में लगा, हमारे दादा थे जिंदे, तो हमारे दादाजी को थोड़ा उनको अंधेरे में दिखता नहीं था, तो हम उनके साथ में घूमने चले जाते थे। ये हुनर आपने बचपन से ही सीखा है? पीतमपुर से हमारा पीतमपुर से बड़ा हुआ है, और रहने वाले हम भोमाड़ा के कोटले खड़ी के हैं सर। और इधर हमारे दादा के साथ में फेरी लगाते थे, तो हम करीबन 8 से 10 साल के हुए, तो हमारे दादा के साथ में जब से भजन कीर्तन गाते थे, चुटकुले गाते हैं, इसके वजह से। जैसा क्षेत्र हो इस हिसाब से फिर आप गाते हैं? हाँ, जैसा क्षेत्र, जैसे पढ़ाई करने की सर पढ़ाई नहीं करी।
तो ये हुनर जो आप घर घर जो बजाने का है, ये बचपन से ही माता पिता के द्वारा सिखाया गया? हाँ, बचपन से हमारे दादा थे जब से सीखे। इसके अलावा और कौन सा गीत आता है? वो सारे सासुओं के किस्से आ जाते हैं। आप पे से जोड़ो तो आपके ऊपर से जोड़ देंगे। हमारे पैसे का ओ मेरे मीडिया वाले बाबू जरा ध्यान देते जाना, अरे हर बोले पे तुमने ध्यान देते जाना, अरे ओरे जन हर बोले तुमने ध्यान देना, ओरे जन हर बोले हम भी चले आना। मेरे मीडिया वाले बाबू का जोड़ दिया गाना, हम भी निमाड़ में काथा गाने आना, गाँव गाँव जाके भिक्षा भर्ती करना, और हम भी जमाने से आ चले आना। 2 मिनट के लिए मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। आप जैसे भिक्षावृत्ति का जो लफ्ज आप यहाँ लाए, तो आपको लगता है कि आप भिक्षावृत्ति करते हैं? जी सर, भिक्षावृत्ति करते हैं, पर हम ऐसा नहीं मांगते। हम 4 बजे रात से झाड़ पे चढ़ जाते हैं, जिसकी आत्मा होगी वो दे देंगे, नहीं तो हम जबरदस्ती नहीं मांगते। जिस समाज हरबोला समाज की राजाओं महाराजाओं के समय काफी इज्जत हुआ करती थी और बहुत मान सम्मान दिया जाता था, वो दौर यहाँ भी फिलहाल देखने को मिलता है आपको? अब नहीं मिलता सर। पहले राजा महाराजाओं की बात अलग थी, और अब की स्थिति में कोई पहले हरबोला झाड़ पे चढ़ जाता था तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, और आज की स्थिति में ऐसी है कि कोई घर पे भी जाए तो कोई भगा देता है, कोई मना कर देता है। उसकी पहचान अब जो पुराने बुजुर्ग हैं वो आज भी सुनते, बड़े शौक से सुनते हैं। अभी बताइए कि सरकार से आपकी क्या मांग है, आपको क्या नाराजगी है कि हमारी समाज में ऐसा होना चाहिए तो हमें आज ये फायदा हो सकता है? सर, हमारे समाज में थोड़ा नौकरी चाकरी मिल जाए, हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए, और हम ये चाहते हैं कि देश बहुत आगे निकल चुका है, तो हमको भी थोड़ी बहुत आपकी दया से कुछ नौकरी मिले हमको। तो पहले में हम देखते थे कि किस तरह के क्षेत्र में, मेरा खुद मुझे बचपन याद है कि उस टाइम में हरबोले आते थे जगह जगह, लेकिन अभी कहीं ना कहीं देखा सकते हैं कि हम किस तरह से अभी बहुत जनसंख्या कम हो गई आप लोगों की घर घर जाने में। अभी वो लोग कहाँ हैं जो ज्यादा तादाद में थी? अपने सर हमारे ज्यादा करके समाज डोंगरी में बड़ा। अभी ये लोग जाते हैं घर घर जाने, या फिर कोई और काम में लगे, या कहीं नौकरी में लगे, आज भी ऐसे ही काम, या कोई मजदूरी करने के लगे हुए? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सब कुछ जाते हैं। यह 3 साल का बच्चा विराट है, जो बोल नहीं सकता और ना ही सुन सकता है। यह बचपन से ही इस तरह से है, और यह हरबोला जाति में इन्हें सिर्फ गाने का ही काम करता है। अब ऐसे में इस बच्चे की ऊपर संकट गहरा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह विराट की दादी हैं, और वो भी इन्हें लेकर चिंतित हैं। इस तरह वो बोल नहीं सकते। हमारे साथ रामू हरबोला है, हम इन्हें से कहेंगे ये बच्चा है इनके साथ में, और ये इनका आपका लड़का है। इसका नाम क्या है? करण। करण। तो ये किसका बच्चा है? ये लड़के बड़े वाले बड़े जी सर। तो ये क्या दोनों दोनों गुंगा बेरे हैं, कोई सुविधा नहीं मिलती साहब। इस बच्चे का नाम क्या है? विराट। कैमरा साथी से कहूँगा थोड़ा नजदीक आए। ये कितने साल का होगा? 3 साल का ये विराट है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। ये हरबोला जाति में ही पैदा हुआ है, और इनका जो काम काज है ये सिर्फ बोलना और गा कर सुनाने वाली कहानी है। आने वाले भविष्य में ये बच्चा ना बोल सकता है ना सुन सकता है। विराट, आप कुछ बोल सकते हो? हाँ, कुछ आवाज निकाल के बता सकते हो? देखिए बच्चा अभी फिलहाल, ये विराट नाम है इसका, और तो ये विराट है, ना ही बोल सकता है ना सुन सकता है। अब इसका भविष्य का संकट यहाँ पर फिलहाल गहराता नजर आ रहा है। ना ही बोल सकता है ना ही सुन सकता है, इस तरह से। और जो हरबोला जाती है ये सिर्फ गा गा कर, गाथाएं सुना सुना कर अपना जीवन यापन करती है। वैसा ही विराट के साथ, इनका नाम क्या है? करण। वैसा ही विराट के साथ एक करण भी है, जो ना ही बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। ये आप देख सकते हो, तो आग से भी थोड़ा वो है इनका। इलाज करवाया था सर इन्होंने? हम भी में करवाया साहब इसको, और सब कुछ इलाज करवाया, मगर क्या है उसमें है बोले लग गया है, तो इसका इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है, इलाज भी करवाया सर। अच्छा, इसका भी करवाया। अब ये बताइए कि फिर इनका भविष्य का क्या होगा? अब उनके भविष्य के लिए हम करते हैं, तो जो जैसा है वो मम्मी पापा के साथ में रहते हैं। वो आप चाहते हैं कुछ सरकार से आपको मदद मिले? सरकार के साथ बस हम तो यही चाहते हैं साहब, हमको सुविधा मिल जाए, बच्चे अच्छे भविष्य लग जाए, अच्छा लगे बस।
ये गली गली घूमना बिल्कुल बंद हो जाता, अच्छी बात है। अच्छा मीरा भाई, ये बताइए कि आप कब से काम कर रहे हैं? आप भी जाते हो कि आप सिर्फ घर संभालते हैं? नहीं, हम भी जाते हैं। अभी आ गए, थोड़ा परेशानी, तबीयत बहुत खराब थी तो इसके कारण परदेश आ गए हम, नहीं तो हम भी काम पे जाते हैं। क्या काम करते हो आप? मैं बंगले उनका काम करने जाती थी सर, तो मिल जाते थे 5-6 हजार रुपए महीने के तनख्वाह। अपना गुजारा बसारा कर लेते हो? हाँ, जो गुजारा चलता था वो हो जाता था हमारा। अब क्या है कि ये बच्चे अभी इनको सुनाई नहीं देते, तो साथ में रोटी बनाने के लिए तो कोई होना चाहिए। और वो गूंगा है, अभी एक बार गूंगा आया था, वो तो आधार कार्ड से मिल गया बच्चा, तो इसलिए उसके पीछे करना, कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए और कहीं अच्छी पढ़ाई हो जाए उनकी। हमको है तो बोलते हैं, आपका मन नहीं होता कि आपके बच्चे पढ़े स्कूल में अच्छी से अच्छी? हाँ अच्छी, हमारा तो मन होता है कि बच्चे जाए स्कूल, खूब आराम से पढ़े तो हमारा भी नाम रोशन चले। अपन में होता ही है, ये नहीं है स्कूल में जाए तो वो रिकॉर्ड पूछते हैं, तो इसलिए है तो वो मना कर देते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं सर इसके अलावा। देखिए, तो ये मीरा भाई जो अपनी कहानी हमें भी बयां कर रही है कि किस तरह से वो भी मजबूर होकर यहाँ पर इनके परिवार के साथ खाना बदोश की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। गूंगा बहरा है, ये भी लड़का गूंगा बहरा है। नौकरी चाकरी हम धाड़ी के धंधा गांव में जो रहे थे, भूसा वगैरह भरना, रेती वगैरह में काम करना, जुड़ाई काम करना, ये सब कर लेते हैं। पर ये बाहर त्योहार आते हैं तो हमारा कर्म करने के लिए हम थोड़ा बाहर निकल आते हैं गाँव से। बाकी किसी को आता है, किसी को नहीं, तो थोड़ा बहुत तो अनपढ़ भी है, थोड़े बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं साथ में हमारे, और हमारे अपन बैठे हैं। चलिए, हमारे साथ ये बुजुर्ग हैं, ये आप देख सकते हो कि किस तरह से ये खाना बना रहे हैं। क्या नाम सर आपका? रामाधार नाम था। तो सर ये बताइए कि आप भी यही काम करते हो? हाँ जी। आप तो शायद अपंग है ना? फिर अब क्या करेंगे, वो तो करना ही तो पड़ेगा ना, अपना कर्म तो अपने करना पड़ेगा, तभी तो बच्चों को आगे जाना पड़ेगा। नहीं कर्म। आपके बच्चे पढ़े लिखे? हाँ जी। कहाँ तक पढ़ाई करी? मेरे बच्चे ने नहीं, कम से कम तो कॉलेज, सब कॉलेजों से फाइनल है उसका साहब। हाँ, नौकरी होगी? अभी नौकरी कोई जुगाड़ नहीं है उसकी, थोड़ी सी वकील के हाथ के नीचे काम कर रहा है। आप रहने वाले कहाँ? मैं बलदुआ डोंगरी का रहने वाला हूँ। तो आप चाहते हो कि बच्चा नौकरी में लगे? अरे साहब, और इससे बढ़कर और क्या चीज है। अब जो हमारी जिंदगी गई तो गई, बाकी बच्चों का भविष्य सुधर जाए, हम लोगों को वही काफी। जो नई पीढ़ी है ये इस धंधे में आ रही है आपके, ये जो कला? नहीं, ये कला जो है ये अब बहुत हो गया साहब। आज के समय में तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये घर घर ना भटके, कुछ काम धंधे से लग जाए, कुछ अच्छी नौकरी खाती पीती मिल जाए, कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ भी धंधे से लग जाए। तो हम लोगों को यही चाहना है कि अब बाप दादे तो मर गए करते करते धंधा, बाकी ये बच्चों का भविष्य सुधर जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए था। में बड़ी मजा पाई, अब के जमाने में मजा नहीं आना, खेती और बाड़ी और सभी छोड़ देना। हमारे साथ यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं हरबोला जाति से, है ना, हम इनका नाम जानना चाहेंगे। और अभी फिलहाल ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग गेहूं और जो भी सीजन में होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो लोग इनका मांग कर जीवन यापन करते हैं। और शाम को एक जगह सभी लोग इकट्ठा होकर शाम को अपना भोजन यापन यहाँ पर जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जीते हैं। अभी शाम को फिलहाल आप कहाँ गए थे आज यहाँ गए थे अपने महेश्वर। अच्छा, तो ये बताइए कि आप रहने वाले भी आप खंडवा जिले के हो? भोमाड़ा का रहने वाला हूँ। तो यहाँ मेरा बड़ा लड़का रहता है दीपक, बड़ा लड़का है मेरा दीपक, मेरा नाम राधेश्याम है, पिता का नाम मांगीलाल है, ये छोटा भाई है, और ये मेरा पूरा परिवार है, जमाई है। और आप अपने पुराने समय से करते आ रहे हो? थोड़ा ये नजदीक यहाँ आके बैठे। कितने आपके बाप दादाओं के समय से? बाप दादा के आगे से चले आ रहे हैं। तो कितना कमा लेते हैं आप? अब मिल जाता है साहब 200, 300, 400 जो भी है चल जाता है। हाँ। तो आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ा पाया सर। कारण रीजन क्या, उसका वजह क्या है? अब हमारे पास कोई साधन ही नहीं था साहब। बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएं तो खाने को नहीं, खाने के लिए वास्ते तैयार करें
तो पढ़ाने का साधन नहीं। अब कोई के पास किताब पट्टी मिल जाए तो लेके बच्चों को पढ़ाते थे, अब वो भी नहीं मिलती सर, तो क्या कर सकता हूँ। बताना चाहूँगा कि ये हरबोला जाति है जो दूर दूर तक ग्रामीण क्षेत्रों में आती है, और ये लोग खंडवा जिले में और बुंदेलखंड, एक्चुअल में ये रहने वाले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के रहने वाले बुंदेली हरबोली बोले जाते हैं। और इनके कहीं ना कहीं इनके जो बुजुर्ग लोग थे वो निमाड़ में आकर बस गए। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि 15 से 20 लोग इकट्ठे अपना परिवार लेकर कहीं धार जिले में, कभी खरगोन जिले में, कभी अलीराजपुर जिले में ये लोग अपना डेरा जलाते हैं। उसके बाद ये फिर 15-20 दिन, महीने 2 महीने जब भी इनको समय मिलता है, और ये फिर पूरा क्षेत्र में घूम घूम कर वीर गाथाएं सुनाते हैं। और इस समय में अभी फिलहाल आजकल के मोबाइल और टीवी का समय है, ऐसे में इन लोगों को पहले तो अकल हम देखते थे कि पहले उस समय में कोई टीवी और मोबाइल नहीं हुआ करता, नहीं था सर। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे तो भीड़ लग जाती थी, आप भीड़ लग जाती थी। हाँ सर। आपको कोई पुरानी गाथाएं याद है जो पुराने राजाओं की है? यही कथा है, सिर्फ सरवन कथा है। ये होलकर महाराज की लड़ाई है, अहिल्या माता की लड़ाई है, अपने ये झांसी की रानी, झांसी वाली रानी की गाथाएं आपको याद है? सुनाइए हमको। सिर्फ 2-4 कड़ी आती है। बताइए मुझे। झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी, बुंदेले हरबोलों के वो सुनी कहानी थी। सन 55 में तलवार पुरानी थी, ये बुंदेले हरबोलों ने सुनाई कहानी थी। यानी कि गाथाएं जो घर घर तक पहुंचाई थी, इन लोगों का अहम योगदान था उस गाथाओं को घर घर तक पहुंचाने का। पहले के समय में ना ही टीवी हुआ करती थी, ना कोई समाचार पत्र हुआ करते थे, ना ही मोबाइल हुआ करते थे। उस समय में राजाएं महाराजाएं अपनी बात पहुंचाने के लिए इन हरबोलों का सहारा लिया करते थे, जिनके बाद इनको बताया जाता था कि इस तरह से आपको गाथाएं और कौन किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है, उसी बात को लेकर ये अपने अपने अलग अलग राज्यों में घर घर तक राजाओं की बात पहुंचाते कि किस तरह से युद्ध के अंदर किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। ये जो आपके बाप दादाओं की विरासत से मिला आपको? हाँ, यही बाप दादाओं की विरासत से मिला सर। अच्छा, इसके आगे हमको कुछ नहीं। आपके बुंदेलखंड में भी रिश्तेदार होंगे? हाँ सर, है ना, बहुत सारे। आना जाना होगा आपको? आना जाना रहता है। तो आपके जो बाप दादा थे वो तो ये निमाड़ में आ गए? बस हमारे बाप दादा आ गए तो उसके बाद आप कभी नहीं गए? कोई पर्चे मिलता था तो चले जाते थे। जो रिश्तेदारी है वहाँ पर जाते थे, और जाके और एक ही जहाँ अपना बाबूजी का मकान है कि अपने बाबूजी के घर जाना है तो वहीं चले जाते थे, और वहाँ से लौट के हो रहा कि हमारा मंगना खाना बंद ना हो और हमारे बच्चों को कोई साधन मिल जाए। अब हमारी जिंदगी तो खराब हो गई। अभी आपके बच्चे आपकी जो ये जो कला है, इस कला में आ रहे हैं ये छोटे बच्चे, या फिर कहीं दूर भाग रहे हैं, या नौकरी कर रहे हैं, या कहीं नौकरी चाकरी कुछ भी नहीं है सर। मजदूरी करने भी जाते हैं? मजदूरी भी करने नहीं जाते सर। सर अब भिक्षा बढ़ती है। जैसा आपने सुना कि किस तरह से हरबोला जाति के लोग यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद थे, और हमने इनसे चर्चा भी की है उनकी जिंदगी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, किस तरह से वो यहाँ पर अपनी दुख भरी कहानी यहाँ पर बता रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि उनके बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उसके बावजूद भी फिलहाल अभी नौकरी का कोई संसाधन नहीं है।